कोल इंडिया ये स्टॉक अगर बाईबैक करती है, ये कंपनी अगर बाईबैक करती है तो बाईबैक प्राइस क्या होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक खबर आपको सुनने में आया होगा कि कोल इंडिया और बाकी के कुछ पीएसयू स्टॉक अपना जो शेयर है उसको बाईबैक कर सकती है। तो मैंने यहाँ पर कोल इंडिया का नाम यहाँ पर आपके सामने रखा है। तो कोल इंडिया का स्टॉक अगर बाईबैक करती है तो बाईबैक प्राइस क्या हो सकता है, ये हमारा आज का यहाँ पर टॉपिक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको कोई न्यूज़ छूटेगा नहीं जो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई हानि पहुंचा सके, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो ऐसा कोई न्यूज़ आप तक छूटेगा नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अगर आप देखें कोल इंडिया का स्टॉक आज 19 अक्टूबर 2020 को जो बाईबैक के ऊपर कुछ एक छोटी मोटी बातें भी उठकर आई, उसके चलते भी अगर आप देखें स्टॉक 3.5% 4% भाग गया। तो ये होता है किसी बड़े अच्छे खबर का इम्पैक्ट। हाँ, लाजमी है कोल इंडिया के स्टॉक में अगर यहाँ पर लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पर कंपनी बाईबैक करती है तो अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बन सकता है, ये अपॉर्चुनिटी है, तो लोग ये सोचकर कोल इंडिया में ख़रीदारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप देखें पिछले साल का बाईबैक अगर आप देखें जो कि 4 फरवरी 2019 को जो बाईबैक यहाँ पर अनाउंस किया गया था, अगर आप देखें तब लगभग इसका जो भाव था स्टॉक का 215 218 ऐसा करके इसका भाव हुआ करता था। तब ये बाईबैक का जो खबर आया था और तब जो प्राइस था उसके कितना ज़्यादा प्रीमियम पे स्टॉक का बाईबैक हुआ था, 235 रुपये पे स्टॉक का बाईबैक हुआ था। और जब बाईबैक का कुछ ये न्यूज़ आया था तो वो तब प्राइस कितना चल रहा था, 215 से लेकर 220-25 के भीतर। तो ऐसा नहीं कि कोल इंडिया का स्टॉक अगर बाईबैक होता है तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको मिल जाएगा, 20-25-30% तक का, ऐसा आप उम्मीद मत रखिए। हो सकता है थोड़ा बहुत प्रीमियम आपको यहाँ पर देखने को मिल सके, लेकिन सर बाईबैक कर रही है, अगर बाईबैक करे, ये अभी देखें तो अभी ये खबर पक्की खबर नहीं है कि बाईबैक ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा। बाईबैक के ऊपर विचार किया जा सकता है, ऐसा करके कुछ खबर वगैरह यहाँ पर आपको सुनने को मिल रहा है। तो ये मत समझ लीजिए कि 100% बाईबैक होगा। जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं आ जाता कि बाईबैक होगा तब तक आप इस न्यूज़ को मतलब 100% श्योरिटी के साथ इसको मत लीजिए। तो यहाँ पर खबर आता हुआ आपको दिखेगा कि चारों तरफ की बाईबैक हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन अभी तक होगा ही, ये अभी तक हमको सुनने में नहीं आया है। तो जब तक आपको ये सुनने में नहीं आता तब तक आप यहाँ पर श्योर मत हो जाइए। और मैं कहना चाहूँगा सर, कोल इंडिया के स्टॉक में अगर आप देखें तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है 10.5% का डिविडेंड यील्ड, ये देखकर लोग फंस रहे हैं, बार फंस रहे हैं। तो मैं आपको सर कहना चाहूँगा आप डिविडेंड देखकर मत फंसिए। अगर आप कोल इंडिया का यहाँ पर कंपनी को देखकर, कामकाज को देखकर, बिजनेस को देखकर इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर डिविडेंड के लिहाज से किसी भी स्टॉक में निवेश करना मुझको नहीं लगता यहाँ पर अक्लमंदी होगी। बाकी पैसा आपका, डिसीजन आपको लेना है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए 215-20 के भाव से लेकर 235 पे यहाँ पर बाईबैक किया था तो 15 रुपये का यहाँ पर प्रीमियम मिला था। परसेंटेज में निकल तो कितना परसेंट होता है, लगभग 6-7% का यहाँ पर प्रीमियम आपको मिला था। लेकिन इस बार क्या कुछ होता है वो हमको देखने वाली बात है। यहाँ पर क्या कुछ खबर निकल के आती है, कितना बाईबैक करती है, पैसा कितना यहाँ पर बाईबैक के लिए खर्च करेंगी, बाईबैक का परसेंटेज कितना होगा। पिछली बार जो किया था तो वो लगभग 0.72% पूरा यहाँ पर इक्विटी का 0.72% बाईबैक किया था, 1050 करोड़ के आसपास का बाईबैक किया था। तो इस बार कितना करती है ये भी हमको देखने वाली बात है। और बाईबैक का खबर यहाँ पर थोड़ा बहुत सुर्खियों में जो खबर कुछ यहाँ पर चल रहा है उसके चलते स्टॉक यहाँ पर रॉकेट बनता हुआ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन सर यहाँ पर ये देखकर फंसना नहीं है, बहुत ही चौकन्ना होकर आपको यहाँ पर काम करना है। सरकारी स्टॉक है और यहाँ पर देखें तो कोल इंडिया मतलब क्वालिटी स्टॉक की अच्छी है, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि स्टॉक की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर आप देखिए कोल माइनिंग में तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यहाँ पर कोल माइनिंग है कोल इंडिया। तो ऐसा नहीं कि ये कंपनी यहाँ पर 1-2 दिन में आपको डूबती हुई नजर आएगी, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन सर बाईबैक के ऊपर अभी विचार हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या होगा हमको अभी तक यहाँ पर पूरी तरह से पता नहीं चला है। जब ये न्यूज़ पक्की हो जाएगी तब आपको मैं एक और वीडियो बनाकर यहाँ पर बता दूंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाइए, थोड़ा बहुत अक्लमंदी के साथ काम कीजिए, ठीक है। बस आपको इतना ही कहना था। बाकी आपका यहाँ पर कुछ और सवाल है तो आप वो भी कमेंट कीजिए। अगर बाईबैक होता है तो मुझको जो लगता है यहाँ पर जो प्राइस चलेगा उससे हो सकता है मैक्सिमम 10 से लेकर 15% के भीतर 10 से लेकर 15% के भीतर बाईबैक का प्राइस आ सकता है। उससे अगर ज़्यादा आता है तो बहुत अच्छा, क्या कुछ होगा देखने की बात है यहाँ पर।
लेकिन 10% से लेकर 15% के भीतर भीतर बाईबैक का प्राइस आ सकता है, जो मैं समझता हूँ, जो मुझको समझ में आती है। मैं उसके ऊपर डिसीजन आपको लेने की सलाह नहीं दूंगा, आप अपना डिसीजन अपने आप से लीजिए। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि क्या कुछ हो सकता है, मुझे क्या लग रहा है, मैं जो सोचता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। बाकी होने को बहुत कुछ है, होने को स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ है, इसको प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। स्टॉक मार्केट को अगर कोई प्रेडिक्ट करने जाएगा कि यही होगा, मतलब ये मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ यही होगा, तो मतलब वो आप उस बात को यहाँ पर मतलब अपने जहन में लिए मत, ठीक है। वो बात यहाँ पर श्योर नहीं होगा। कोई भी यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग अगर कुछ भी कहता है तो वो बस वो क्या सोच रहा है आपको वो वही बता रहा है, ऐसा नहीं कि वो जो सोचता है वही होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा बनाने के लिए आता है, तो यहाँ पर लोग पैसा लूज़ नहीं करते। तो बस सर आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अक्लमंदी के साथ काम कीजिए और अपने पैसे को अपने हाथ में रखिए, बहुत पैसा इधर उधर मत लगाइए, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो आपके पास पैसा लगाने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा। और अगर आपने अच्छी कंपनी में ब्लू चिप स्टॉक में निवेश करके रखा हुआ है तो पैनिक मत कीजिए, पैसा आपका ज़रूर से यहाँ पर सुरक्षित रहेगा, अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन सर आपकी जो एग्ज़ाम है ना, आपकी जो पेशेंस की टेस्ट है वो बहुत ही बुरी तरीके से आपको मतलब देना पड़ सकता है। तो सर अगर आपने वो एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर कर लिया तो मान कर चलिए आपको अच्छा रिटर्न मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस आज का छोटा सा वीडियो था, आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या कुछ हो सकता है। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए। बस इतना ही कहना था। थैंक यू, जय हिंद।